देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, ये कहावत प्रदेश में कमज़ोर भले ही पड़ गई हो, लेकिन नुहूम मेवात का छपेड़ा गांव आज भी मिसाल बना हुआ है। इस गांव में दूध घी की मानो नदियां बहती हैं। बेटा बेटी या फिर बहू सब एक समान दूध घी का सेवन करते हैं। गरीबों और ज़रूरतमंदों को भी जितना चाहे सब फ्री में घी दूध मिल जाता है। इस गांव के गबरू लंबे चौड़े कद काठी के नौजवान हर भर्ती में अपनी ताकत का लोहा मनवाकर भर्ती हो जाते हैं। गांव के लोगों पर नंद बाबा की ऐसी कृपा है कि हर घर में खुशहाली है। ट्रैक्टर, दूध, घी, दुधारू पशुओं से लेकर गांव की आर्थिक स्थिति ही मजबूत नहीं है, बल्कि गांव में विकास की भी बयार बहती है। छपेड़ा गांव की आबादी तकरीबन 4000 है, तो इतने ही छोटे बड़े पशु गांव के लोग रखते हैं। पशुओं को औलाद की तरह प्यार करते हैं। इस गांव में 1-2 साल से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से दूध की एक बूंद नहीं बिकती। गांव के इतिहास में अगर किसी ने महंगाई और गरीबी से तंग आकर दूध बेचने की हिम्मत की, तो या तो पशु या फिर मालिक पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। छपेड़ा गांव के लोगों ने आज तक दूधिया को या फिर किसी भी दूध बेचने वाली कंपनी का पैकेट आज तक नहीं खरीदा। छपेड़ा गांव के समीप चल रहे ईंट भट्टों पर दूसरे राज्यों से आकर मजदूरी करने वाले गरीब परिवारों को छाछ के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर दूध भी मुफ्त और भरपूर मात्रा में मिल जाता है। सिर्फ दूध नहीं, बल्कि अगर किसी ने ग्रुप में बैठकर मस्ती के मूड में या फिर जबरन शराब का सेवन किया, तो उस पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। चोरी छुपे कि शराब पीने की हरकत तो छोड़ दिया जाए, तो इस गांव के मौज मस्ती या विवाह शादी में भी जाम की छलक नहीं सकते। मेरा नाम नरोत्तम है और मैं दिन में 1 कटोरा दूध पीता हूँ, और कभी मैंने तो नहीं देखा कि दूध बिकता है यहाँ पे। तो पैदा जब से लगातार दूध घी घर में है? हाँ, लगातार। क्या है छपेड़ा गांव का इतिहास, चलिए आज आपको बताते हैं। छपेड़ा गांव 400-500 सैकड़ों वर्ष पहले बसा था। नूह पलवर्ग मार्ग पर स्थित इस गांव में अधिकतर जाट समाज के लोग रहते हैं। सैकड़ों साल पहले नंद बाबा गांव में आए थे, जिनकी समाधि आज भी गांव के तालाब वाले मंदिर में बनी हुई है। ग्रामीण बताते हैं कि नंद बाबा ने गांव के लोगों से दूध नहीं बेचने, शराब नहीं पीने जैसी 4-5 बातें कही थी। उसके बाद नंद बाबा की मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक हर विपदा में नंद बाबा गांव की हिफाजत करते हैं। उन्हीं के रहमो करम से गांव हर तरह खुशहाल है। अगर कोई उनकी कही बातों का उल्लंघन करता है तो उस पर आफत आ जाती है। बच्चे, महिला, बुजुर्ग इस गांव के इतिहास से बेहद खुश हैं। दुनिया की हर खुशी उन्हें मिल रही है। कृषि पर इस गांव के लोग आधारित हैं या फिर नौकरी पर। नंद बाबा की बात को दिल में उतारकर उसी के रास्ते पर छपेड़ा गांव के लोग चल रहे हैं। भले ही नंद बाबा की बात का पालन होने की बात सामने आ रही हो, लेकिन तंगाली और किसी भी मुसीबत में यहाँ के लोग घी दूध नहीं बेचकर पूरे देश के लिए एक मिसाल पेश कर रहे हैं। यहाँ एक एक घर में एक मन से यानी 40 किलोग्राम से ज़्यादा घी मिल जाता है। ये आलम तब है जब पूरा परिवार किसी सब्जी की तरह घी खाता है। महिलाओं के चेहरों पर रौनक है, जिससे देश की भावी पीढ़ी मजबूत और बलशाली पैदा हो रही है। इस गांव के जवान गांव से लेकर देश की सीमा की सुरक्षा में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आप देख रहे हैं नुहूम मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आप ये बात सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, और दूसरा इसके पीछे की वजह क्या है? ये तो बुजुर्गन के पहले से ही चली आ रही है ये बात ना। अब मान लो देखो एक बार मैं अपनी बताऊं तो नेता की बहू ना मानी जबरदस्ती ना। 3 भैंस दूध दे रही, देखो हम तो फ्री तो हम ना ले, हम की जैसो है मैं तो वैसे ले जाकर की ना हम तो मोल लेंगे। बहु हम तने की रोडवेज में लग रो ठसक बन रही। तो एक दिन तो लगी, दूसरे दिन ना लैन भैंस भाई साहब लात ही लात हमारा हमने की आप बंद कर दिया। जो हमारे बड़े बूढ़े इनकी परंपरा जो चली आ रही है, तो ये कानून के खिलाफ है। तो हम मोल दूध नहीं देंगे। जब हमें ही ना दे रही, अब तो कहाँ से दे दें हम? हमने बात मना कर दी।
किसी ये हमारे नंद के बाबा को वो है, वो चली आ रही पहले से ही। उस हिसाब से मेरा नाम रणधीर सिंह। दूध नहीं बेच इसका कारण ये जी, हमारे बुजुर्गन ये बताते आए कि हमारे गांव में जो 500-600 साल पहले जो बसा था, तो यहाँ पर हमारे एक भांजे रहते थे छोटे से, तो उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। तो नंद के बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जो बड़ा मंदिर है जो हमारा, वहां पर उनका आश्रम है। तो उन्होंने गांव बस्ती में ऐसी कोई कृपा करी अपने तप के बल से कि भाई दूध ना बेचोगे, दारू ना पियोगे, और जो आप जो इस प्रकार से गलत काम ना करोगे तो कोई नुकसान हानि नहीं होगी। तो दूध अगर कोई बेच भी देता है ना जी गांव में, तो उसके पशु बीमार हो जाते और खून आ जाता है दूध में। हमारा प्रत्यक्ष है, पूरे गांव में ये चीज की मान्यता है कि अगर दूध किसी ने बेच दिया, गांव में ले सकते हैं, आपस में एक दूसरे से खरीदो, बेचो, खाओ, उसमें कोई लॉस नहीं है। सिमाने के अंतर्गत से कोई भी दूध सिमाने से बाहर नहीं जाता। ये हम कम से कम लगभग हमें है कि 85 साल तो देखते देखते। कितनी गांव की आबादी है और हाँ बिल्कुल, हर घर में जो गाय हैं, हर घर में भैंसे हैं, और काफी जो है हमारे गांव में लगभग 500-600 घर हैं। लगभग इसमें 6-7 जातियां इसके अंदर निवास करती हैं। सभी का आपस में बहुत प्रेम है। कोई हमारे गांव में अभी तक कोई ऐसी विशेष लड़ाई नहीं हुई कि जिसके कारण किसी को विशेष हानि हो। ऐसी चुटमुट होती रहती है, उससे कुछ नहीं होता। यानी कोई विशेष ऐसा कांड नहीं हुआ कि जैसे किसी आदमी की मौत हो जाए या बहुत बड़े परिवार का लॉस हो। आपस में सभी जाति के लोग बड़े प्रेम भाव से रहते हैं। कोई इलेक्शनों में भी ऐसी खींचतान नहीं होती, और थोड़ी बहुत होती भी है चलते पीरियड में, वो तुरंत ही फिर मिट भी जाती है। तो सब गांव में अमन चैन से है। नहीं जाता। कितनी आपकी उम्र है? शुरू से ही दूध की खाते आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरी उम्र 20 साल है। मेरा नाम रमन है और मैं शुरू से ही दूध और दही खाता आया हूँ और पीता आया हूँ। तो ना तो इस गांव में कभी दूध बिकता मैंने देखा, शायद आगे भी नहीं बिकेगा। मैं तो शुरू से ही खाता पीता आया हूँ। तो आपस में किसी को, गरीब व्यक्ति को जरूरत पड़ जाती है तो उसको दूध घी आपस में दे देते हैं हम किसी को, अगर किसी को जरूरत है तो दे देते हैं। वैसे ही वैसे बेचते नहीं है कभी भी। तो दिन भर में कितना लीटर दूध पीते हो और कभी दूध घर में खरीदा गया है? मेरा नाम नरोत्तम है और मैं दिन में 1 कटोरा दूध पीता हूँ, और कभी मैंने तो नहीं देखा कि दूध बिकता है यहाँ पे। तो पैदा जब से लगातार दूध घी घर में है, हाँ, लगातार। उसकी क्या वजह मानते हैं लोग, क्या बताते हैं? कितनी उम्र है? देखो जी, पहले थे ना हमारे बड़े बूढ़े थे ना, तो दारू पीवे, अब तो पीमन भी लगे तेरे वैसे। दारू और दूध की नाट के गए हो, दूध और दारू मत पीजो, कोई हानि जोक ना आवेगी। वैसे कितने सालों से ये परंपरा चली आ रही है? कितने सालों से देखते और सुनते आ रहे भाई हम तो 80 साल से तो हम देख रहे हैं, वह तो पहले भी। हाँ गांव बसे जबकि हाँ। नंद बाबा की जब तपस्या हुई ना, हाँ। कहानी। क्या नाम है जी आपका? मुद्दी है जी। बाबा नंद के बाबा है जी। गांव में बहुत पहले जब से गांव बसे, जब से हुए, तो 4 ब्राह्मण है, तो वे कहने लगे क्या नंद को बाबा है, हम दारू भी पीएंगे, दूध भी बेचेंगे। तो एक ब्राह्मण ने जैसे दारू पी ही, तो उसकी जीभ कट गई, जमी कट के गिर गई। तो उसी से वरदान लग रहा है भाई दूध मत ले, अपना दूध ग्राम नहीं रखो, बाहर मत ले जाओ। ये हमारी उस दादा की है। बीच में कभी किसी ने कोशिश की है दूध कोशिश करी ही, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उनके नुकसान ज्यादा हो गया। डेयरी भी लगी ही, डेयरी पे 1-1 किलो दूध लास्ट में रह गो, वे भी नहीं लाए, फिर डेयरी भी उठा के ले गए।